सो व्हाट्स अप मेरे YouTube फैमिली, हाउ यू गाइज डूइंग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो मुसाफिर इज बैक अगेन। सो आज डेट है 16 मई 2018 और एक स्पेशल गाड़ी जिसका आप सब लोग वेट कर रहे थे, मैं भी वेट कर रहा था। जी हाँ, होंडा अमेज फाइनली आज लॉन्च होने वाली है। तो आप लोग जो मेरे पीछे अभी देख रहे हैं, तो ये गाड़ी अभी रिवील की जाएगी। मैं बेसिकली अंदर का जो रिवीलिंग है वो आप लोगों को दिखाऊंगा एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये गाड़ी आपको टेस्ट ड्राइव में मिलने वाली है। तो एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज मैं आ रखा हूँ द्वारका सेक्टर 9 रिंग रोड होंडा में, और आपने बहुत सारी वीडियोस इससे पहले मेरी देख रखी होगी। तो आज हम देखने वाले हैं गाड़ी का फर्स्ट इंप्रेशन, यानी कि गाड़ी में क्या क्या आपको नए नए फीचर्स मिलते हैं। इसी के साथ साथ में अगर इसको परचेस करने का आप लोग प्लान कर रहे हो तो क्या प्राइसिंग आप लोगों को मिलने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचे, थोड़े छोटे शॉर्ट्स तो मैं आप लोगों को दिखाई दूंगा, लेकिन स्टिल अगर आपको पूरी ब्रीफिंग की इस बारे में चाहिए कि भाई ये गाड़ी के अंदर है क्या और क्या ये गाड़ी लेने लायक है कि नहीं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंट दिखाने की कोशिश करो। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। तो प्राउडली प्रेजेंटिंग द न्यू होंडा अमेज 2018। बहुत सारे लोग थे जो मेरे से पूछ रहे थे कि इस गाड़ी के बारे में एक वीडियो आप लोग जरूर बना के दिखाइएगा। सो फाइनली आप लोगों के सामने ये गाड़ी आ चुकी है। सबसे पहले मेरे भाई जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या होंडा अमेज पुराने ही सेगमेंट में या फिर कह सकते हैं पुराने ही प्लेटफॉर्म में डिज़ाइन की गई है। सो जो नई होंडा अमेज आप लोगों को मिलने वाली है, ये है पूरे एक न्यू प्लेटफॉर्म में बनाई गई गाड़ी, और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले गाड़ी की लाइट से स्टार्ट करते हैं। गाड़ी को एक आगे से कह सकते हैं, अगर आप लोग लुक वाइज गाड़ी का आगे देखते हैं तो एक डिफरेंट लुक गाड़ी को दिया गया। अगर मैं आप लोगों को गाड़ी की लाइट्स के बारे में बताऊं तो गाड़ी में आपको प्रोजेक्टर लैंप्स नहीं मिल रहे हैं, अभी भी नॉर्मल हेलोजन बल्ब्स वाली आपको लाइट मिलेगी। इसी के साथ साथ में अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको ये पोजिशन LED मिलती है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ग्रिल के बारे में बात की जाए तो बहुत जल्दी आपको होंडा सिविक मार्केट में आती हुई दिखने वाली है, और कई हद तक इसका जो बीच का ग्रिल रहने वाला है ये रहेगा उसी से इंस्पायर्ड। इसके बाद बम्पर के बारे में अगर आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि आपने देखा है 2018 में सब कंपनी ट्राई कर रही है कि कुछ ना कुछ डिफरेंट लुक लेके आए, तो आप लोग देख सकते हैं होंडा अमेज के बम्पर में भी आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियरली दिखने वाला है, और कह सकता हूं कि काफ़ी अपीलिंग है। अगर साइड प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे तो गाड़ी की कई हद तक विड्थ बढ़ा दी गई है। अगर लेंथ वाइज बात करते हैं, केवल जो है लेंथ में ज़्यादा आपको चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल लेंथ में चेंजेस आपको दिखने वाले हैं। अगर होंडा के अलॉयज़ के बारे में बात की जाए तो अलॉय स्टिल आपको जो पुरानी अमेज है उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। वहीं पर अगर आप लोग बेस मॉडल के लिए जा रहे हैं तो ये अलॉयज़ रहेंगे 14 इंची के। अगर आप लोग टॉप मोस्ट या टॉप मोस्ट से नीचे वाला मॉडल के लिए जाते हैं तो ये आपको 15 इंचेस में मिलने वाले हैं। काफ़ी सारे मेरे भाई थे जो मेरे से पूछ रहे थे कि क्या हमें ORVMs ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल मिलेंगे। सो दीज आर नाउ ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल, और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपका पूरा LED इंडिकेशन भी इसके अंदर आपको मिलने वाला है। सो एक चीज़ जो मुझे कंपनी ने काफ़ी अच्छा लगा जो किया गया है, सो जो आपका एलिमेंट आपने देखा था, काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये एलिमेंट चेंज होके क्रोम में आएगा, लेकिन इसको चेंज ना करके बिल्कुल ब्लैक रखा गया है, जिसकी वजह से इसका एक लुक बहुत अच्छा है। बॉडी कलर के बारे में बात करेंगे, पार्ट ऑफ एसेसरीज में जाके आप लोग क्रोम लगवा सकते हैं, लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड कि आप लोग उस चीज़ के लिए जाए। गाड़ी में आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिलने वाला है। सो गाड़ी का इंटीरियर पुरानी अगर अमेज की तरफ देखते हैं तो बेज और ब्लैक का इंटीरियर आपको इसमें मिलता है। बाकी चीज़ें अंदर जाके बताऊंगा, लेकिन जो सबसे बड़ा कह सकते हैं रिफॉर्म या फिर कह सकते हैं डिफरेंट चीज़ जो अमेज के अंदर आपको दिखने वाली है, जो पुराने आपकी सीट्स थी वो थी, कुछ लोग कहते थे कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, खुद कहते थे बहुत ज़्यादा रिजिड है। सो अब अगर आप लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल एक कॉम्बिनेशन बना दिया गया है, और आप देख सकते हैं आपको बहुत अच्छा सपोर्ट इसमें मिलता है। पुरानी होंडा अमेज में कंप्लेंट थी कि हमको हेडरेस्ट अलग से नहीं मिलता है, सो नाउ यू आर गेटिंग द हेडरेस्ट फॉर द पैसेंजर एंड द ड्राइवर सीट। उसी के साथ में अगर इंटीरियर की तरफ आप लोग देखते हैं, गाड़ी में बहुत ज़्यादा आपको स्पेसिंग नहीं दिखने वाली है बढ़ती हुई, लेकिन स्टिल एक हल्का सा अगर आप ग्लिम्स देखेंगे तो जी हाँ, आपको काफ़ी बढ़िया स्पेसिंग इसमें मिलने वाली है। वहीं पर अगर साइड पैनल के बारे में बात करते हैं तो साइड पैनल आप लोग देख सकते हैं, आपके मिरर्स और साइड मिरर्स को चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। और अगर हम लोग बात करते हैं अपनी स्पेसिंग के बारे में तो 1 लीटर की बॉटल इसके अंदर बहुत ईजिली आ सकती है।
वहीं पर सीट एडजस्टमेंट के बारे में अगर आप लोग देखते हैं तो सीट एडजस्टमेंट में कोई भी ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मैनुअली आप लोगों ने इसको एडजस्ट करना है। ओके गाइस, तो मैं गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूं। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी की की दिखाना चाहूंगा। इसमें लॉक, अनलॉक और आपको बूट खोलने का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद अगर अपने स्टीयरिंग के बारे में बात करते हैं तो मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू इसमें बताना चाहूंगा कि स्टीयरिंग में एज सच आपको कोई बहुत बड़ी मॉडिफिकेशन या चेंजेस करके नहीं दिए जाएंगे। जो स्टीयरिंग है वो बिल्कुल नॉर्मल सा आपको दिया गया है। इसमें आपको लेदर स्टिचिंग भी नहीं मिलती है, लेकिन जो सबसे बेस्ट चीज अमेज के अंदर आपको मिलने वाला है, अगर आप बटन्स की तरफ देखना चाहे, जी हाँ, इससे पूरा आपका सिस्टम कंट्रोल होगा। विथ वॉइस कंट्रोल का भी इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है और इसी के साथ साथ में आपकी जितनी कॉल्स पिकअप और आपको काटने का ऑप्शन इसके अंदर मिलता है। और इस बटन्स की अगर क्वालिटी के बारे में बात करें तो इट लुक रियली प्रीमियम। आपको गाड़ी में केवल 2 एयरबैग मिलते हैं, एक मिलता है अपने ड्राइवर साइड में और एक मिलता है आपको पैसेंजर साइड में। इसी के साथ में अगर क्रूज मोड के बारे में बात की जाए तो जी हाँ, अब आपको आपकी अमेज में क्रूज मोड का ऑप्शन भी दी जाएगा। इसी के साथ साथ में अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की तरफ चले जाए तो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर कोई बहुत ज्यादा अपीलिंग नहीं है, लेकिन स्टिल बोल सकता हूं जहां पर इतनी सारे बढ़िया बढ़िया फीचर्स आपको गाड़ी के अंदर दिए गए, वहां पर इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के ऊपर आपकी नजर नहीं जाने वाली है। वहीं पर अगर लाइट्स के बारे में बात करें तो आपकी लाइट्स पूरी परफेक्टली इससे कंट्रोल हो सकती है। अगर आपको अपने वाइपर्स कंट्रोल करने हैं उसका ऑप्शन आपको यहां पर मिलता है। गाड़ी में आपको स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन भी मिलता है, क्योंकि मैं आपको क्लियरली दिखाना चाहूंगा। इसके बाद थोड़ा नीचे चले जाएंगे तो यहां से आप लाइट की रेंज सेट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी चीज जो आती है वो है आपका सेंटर कंसोल। जी हाँ, इस सेंटर कंसोल को इजी सेंटर कंसोल मत समझिएगा, क्योंकि जो पहले एसी वेंट्स आते थे वो आते थे गोल और उनका लुक कोई भी मैं कह सकता हूं कि ज्यादा अपीलिंग नहीं था। वहीं पर अगर आप इस लुक को देखेंगे, आपको इसमें जो देख सकते हैं क्रोम इंसर्ट का आपको बाहर लुक मिलता है, ये काफी बेहतरीन लग रहा है। और उसी के साथ साथ में आप लोग देख सकते हैं आपको पियानो फिनिश यहां पर मिलने वाली है। इसी के साथ साथ में अगर साइड में भी देखते हैं तो यहां पर भी आपको पियानो फिनिश मिलती है। इसी के साथ साथ में प्लास्टिक के बारे में बात करें तो काफी अच्छा हार्ड प्लास्टिक इसके अंदर आपको दिया गया है। इसी के साथ साथ में जो ये कपड़ा आप कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं ये जो इंसर्ट है ये काफी बेहतरीन है और गाड़ी को काफी एनरिच लुक देने वाला है। इसके बाद चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ, जिसकी सबसे ज्यादा कंप्लेंट थी कि हमें एक अपग्रेडेड सिस्टम चाहिए। तो जी हाँ, आपको मिलने वाला है डिजीपैड 2.0। सो इट्स अ न्यूली बिल्कुल कह सकते हैं जो कि होंडा ने निकाला है और इसके अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो भी आप लोगों को मिलने वाला है। इसके बाद क्लाइमेट कंट्रोलर जो कह सकते हैं ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोलर काफी सोच समझ के बनाया गया है और इसके बटन देख सकते हैं, इट लुक रियली क्लासी और आपकी गाड़ी को एक जबरदस्त लुक देता है। इसके साथ साथ में नीचे चले जाते हैं तो आपको दिखाना चाहूंगा पावर आउटलेट आपको मिलता है 12 वोल्ट का। इसी के साथ साथ में 2 USB के पोर्ट मिलते हैं, जिसमें एक 1 एम्पियर का है और एक 1.5 एम्पियर का है। स्पेसिंग के बारे में बात करें, 2 कप होल्डर्स की आपको जगह मिलती है। दोनों साइड में डोर्स में आपको 1 लीटर्स की बॉटल रखने का ऑप्शन मिलता है। ओके, सो ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं। 5 स्पीड ट्रांसमिशन आपको इसमें मिलता है। हैंड ब्रेक को आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेसिंग मिलती है जिसमें आप बॉटल रख सकते हैं। गाड़ी जिस चीज में लैग करेगी वो है बेसिकली आपका आर्म रेस्ट। आपको गाड़ी के अंदर आर्म रेस्ट नहीं मिलता है। तो इसमें एक बात कहना चाहूंगा, जहां पर इतने सारे फीचर बढ़ा दिए वहां पर आप लोग इस चीज को माइंड नहीं करोगे, लेकिन स्टिल मैं इसको कंसिडरेशन में रखता हूं, क्योंकि आर्म रेस्ट होना गाड़ी में बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको इसके अंदर नहीं मिलने वाला। इसी के साथ साथ में अगर मैं मिस आउट कर दूं तो यहां पर तो आपको पूरा पियानो फिनिश मिलता है। इसके ऊपर एक मटेरियल है, दिस इज नॉट परफेक्टली प्लास्टिक, ये एक तरीके से कह सकते हैं फिलिंग है, जो कि काफी सॉफ्ट और काफी दमदार दिखने में। इसके बाद इस सेगमेंट की सबसे अच्छी गाड़ी जिसका ग्लो बॉक्स सबसे जबरदस्त है, जी हाँ, सबसे बड़ा ग्लो बॉक्स आपको इसके अंदर मिलता है। इसी के साथ साथ में अगर आप ऊपर की तरफ चले जाते हैं, टॉप मॉडल्स में आपको ये मिलेगा ऑटोमेटिकली बेसिकली यूज होने वाला, यानी कि आपका रियर व्यूइंग मिरर, इसमें आपको मैनुअली उसको एडजस्ट करने वाला है। अगर आप लोग देखेंगे इस तरफ तो यहाँ पर आपको मिलती है वैनिटी, वहीं पर अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता है। और एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस गाड़ी का काफी हद तक एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो चुका है जब इसको आप ड्राइव करेंगे अब 2018 में, तो जी हाँ, यू गाइज विल बी इंजॉइंग। ओके, सो जो नेक्स्ट चीज आप लोग अभी देखने वाले हैं ये है जो लोग पीछे बैठ रहे हैं उनके लिए कितनी स्पेसिंग मिलती है, क्योंकि इट्स अ कॉम्पैक्ट सीडान। तो लेट्स सी कि कैसी स्पेसिंग रहती है। मैंने बिल्कुल सीट अभी आगे की हुई है। सो काफी सारे लोगों का ये था कि अगर एक कॉम्पैक्ट सीडान आप लोग खरीद रहे हैं तो यू शुड गेट अ गुड हेड रूम, और उसमें आपको लेग रूम और नी रूम काफी अच्छा मिलना चाहिए, जो कि इस गाड़ी के अंदर मैं देख पा रहा हूँ। इसी के साथ साथ में दिस कार इज ए परफेक्ट 3 सीटर, और इसी के साथ साथ में जो आपका आर्म रेस्ट है, जी हाँ, जो आप लोग आर्म रेस्ट देख पा रहे हैं, ये आर्म रेस्ट
बहुत क्लेवरली इसको डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि काफ़ी सारे भाई मेरे अब ये सोच रहे होंगे कि यार ये 3 सीटर कैसे होगी। तो जैसे इसको आप फोल्ड कर देते हो तो यहाँ पर भी बहुत परफेक्ट कुशनिंग मिलती है, जिसकी वजह से इट बिकम्स अ परफेक्ट 3 सीटर। इसी के बाद यहाँ पर एक आपको 12 वोल्ट का चार्जर का ऑप्शन मिलता है, लेकिन वहीं पर जहाँ चीज़ आपको लैग होती हुई दिखेगी वो है कि आपको पीछे AC के वेंट्स नहीं मिलते, जो कि मैं चाहता था पर्सनली कि इसमें AC के वेंट्स ज़रूर होते। ओके, सो गाड़ी के बैक प्रोफाइल के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। गाड़ी को बिल्कुल एक डिफरेंट लुक की लाइट दी गई है, और इस लाइट को जो है हाईली जो कह रहे थे कि ये इंस्पायर्ड बाय सिविक, आई एम रियली नॉट श्योर, लेकिन ये गाड़ी को बैक से एक डिफरेंट लुक देते हैं। इसी के साथ साथ में अब आपको गाड़ी में बैक में मिलने वाला है कैमरा। जी हाँ, आपको गाड़ी में कैमरा मिलेगा विथ न्यू 4 सेंसर। तो गाड़ी के बूट के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोगों को बताता हूँ, 420 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलता है, जो कि इसकी सेगमेंट की जितनी भी आपने गाड़ियाँ देखी होगी उनसे बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग इस बारे में सोच सकते हैं। टिगोर स्टिल नियर बाय है, 419 ऐसा ही कुछ है। तो इसके बारे में आप लोगों को एक अच्छा सा ओवरव्यू मिल चुका हो। ओके गाइस, तो आप लोगों ने गाड़ी का फर्स्ट इंप्रेशन देख लिया है। आई होप कि आप लोगों को होंडा अमेज के बारे में एक आइडिया मिल गया होगा। मेरी तरफ से जो लास्ट वर्ड्स मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, या फिर इस गाड़ी के बारे में जो कमियाँ मेरे को लगी, वो केवल 2 चीज़ें थी कि गाड़ी में एक तो आपको आगे की साइड में आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, उसी के साथ साथ में पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए आपको AC के वेंट्स नहीं मिलते हैं, जो कि एक डाउनवर्ड चीज़ कह सकता हूँ। लेकिन वहीं पर इसका पॉजिटिव साइड क्या है, गाड़ी को न्यू लुक मिल गया, गाड़ी को नए फीचर्स मिल गए, गाड़ी को क्रूज मोड मिल गया, गाड़ी को न्यू सिस्टम मिल गया, गाड़ी को एक बढ़िया सी सीट्स मिल गई, और इसी के साथ साथ में गाड़ी की चौड़ाई यानी कि विड्थ बढ़ने की वजह से काफ़ी अच्छा पीछे वालों को नी सपोर्ट मिलता है, लेग रूम मिलता है। इसी के साथ साथ में कंफर्टेबली 3 लोग बैठ सकते हैं। अगर आप लोग लेंथ के बारे में बात करते हैं, लेंथ भी बड़ी है, ज़्यादा नहीं बढ़ी है, बहुत कम सी लेंथ बढ़ी है, लेकिन लेंथ में भी आपको इंक्रीमेंट होता हुआ दिखा है। तो इसी के साथ में मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, गाड़ी के इंजन्स में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं होता दिखेगा। 1.2 लीटर्स में आपको पेट्रोल में मिलता है, डीजल में 1.5 लीटर्स। लेकिन जो सबसे धमाकेदार चीज़ आपको देखने को मिली है वो है आपके जो CVT है। जी हाँ, गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक में आपको CVT मिलता है इन डीजल। इससे पहले कभी भी आपने मतलब IV-Tech या ID-Tech सुना होगा, लेकिन अब आपको गाड़ी के अंदर, जी हाँ, IV-Tech और ID-Tech के बाद CVT में ऑटोमेटिक में जो गाड़ी आपको केवल पेट्रोल में आया करती थी, अब वो गाड़ी आएगी डीजल में। तो ये एक बहुत बड़ा मूव है होंडा की तरफ से, और आई होप कि इसमें कई हद तक वो लोग सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी ब्रॉड गुड एंड बढ़िया किया भाई, मज़ा आ गया। सो इसी के साथ में अगर आपको गाड़ी की प्राइसिंग देखनी है, आप लोग सब जानना चाहते होंगे, तो ऑन रोड प्राइसिंग बिल्कुल आपको दिखेगी इन 3, 2, 1। सो आई होप कि आप लोगों ने प्राइसिंग देख लिया होगा। इसी के बाद यानी ये सब चीज़ें होने के बाद मैंने जो ये शूट पूरा किया है ना, ये भाई मतलब लगा लो कि जैसे जो गाड़ी अनरिवील हुई, वो गाड़ी केवल अनरिवील हुई, उसके बाद उसके ऊपर पूरे लोग आ गए, वहाँ पर मैं शूट नहीं कर पाया। फिर बाहर टेस्ट ड्राइव की गाड़ी में थोड़ा शूट किया, आगे वाला जितना पार्ट था। उसके बाद जो बिल्कुल पीछे के पैसेंजर वाला था वो मैंने ऊपर जाके उनके सेकंड फ्लोर में शूट किया, जो कि VX पेट्रोल मॉडल था, उसका मैंने दिखाया, क्योंकि स्पेसिंग में तो ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं। इसी के साथ फिर बूट के लिए मेरे को फिर से टेस्ट ड्राइव गाड़ी में जाना पड़ा। तो ओवरऑल बता देता हूँ, आई रियली लाइक दिस कार। बहुत अच्छी चॉइस है, जिस प्राइसिंग में आ रहा है वो प्राइसिंग बहुत अच्छा है, लेकिन स्टिल अभी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव रह रही है, क्योंकि आज टेस्ट ड्राइव के लिए बहुत मैच था और मैं नहीं चाहता था कि डिस्टर्ब करे, क्योंकि आज ही गाड़ी लॉन्च हुई है। तो इसी के साथ अगर आपको, जी हाँ, आपको किसी भी पॉइंट पे गाड़ी का जो फर्स्ट इंप्रेशन था पसंद आया हो, तो वीडियो बिना लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। इतना प्यार मुसाफिर को दिखाया, 3 लाख फैमिली मेम्बर्स बहुत जल्दी वी गोइंग टू हिट। जी हाँ, तो इसीलिए मेरे को अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, लाइफस्टाइल बेसिकली फॉलो करनी है, तो लिखिए MUSAFIR 7811 यानी कि मुसाफिर 7811। फेसबुक में फॉलो करना है, लिखिए मुसाफिर आका जोशी। जी हाँ, मुसाफिर आका जोशी मेरा ओजोन कस्टम का अपना पेज है, मैं आपको उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता हुआ दिख जाऊंगा। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।